विवेकहीन होकर केवल देह और इंद्रियों की मांग पर चलना व उनके अनुसार जीवन को जीना व भोगना पशुता है। हम मनुष्य ही तो हैं जिन्हें ईश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान और विवेक दिया है, जिसके द्वारा हम स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं, स्वयं को सही दिशा देकर जीवन को सुंदर व संतुलित बना सकते हैं। परंतु यदि हम भी उसी प्रकार जीवन जीते हैं तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं, फिर हमारा मनुष्य होना व्यर्थ हो जाता है। इसी कारण से जब हम बिना विवेक के जीने लगते हैं तब हमारे भीतर पशुता आ जाती है और हम पशुओं की तरह आचरण करने लगते हैं, जिससे जीवन में असंतुलन ला लेते हैं। फिर चाहे वह कैसा भी संबंध हो, पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, पिता पुत्र, माता पुत्री, या हम कार्यालय में हो, हम हर स्थान पर हर संबंध में असंतुलन ला लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम विवेक को जागृत करके चलें। जो भी कार्य करें वह पूरी चेतना में करें, समझ कर करें। अपने भीतर के गुरु की बात सुने अथवा हम समर्थ गुरु को सुने व उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। हमारे भीतर ही नकारात्मकता और सकारात्मकता सब कुछ है। यदि हम मानते हैं कि हम सकारात्मक हैं और बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी हमारा आकलन हमें समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर जो पशु सुप्तावस्था में होता है, एक चूक से वह कब जागृत हो जाए पता ही नहीं चलता और हम तो अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। इस कारण कब वह हम पर पूरी तरह से आधिपत्य करके हमसे ही पाप कर्म करा जाए, हमें ही नहीं पता होता है। अतः आवश्यक है कि सदैव जागृत रहकर अपना आकलन करते रहें, अपने भीतर नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते रहें, क्योंकि पल भर की चूक एक साधु को भी पापी बना सकती है। पल भर की चूक में ही प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम निकृष्ट कार्य कर जाते हैं। इसलिए चूकने नहीं देना है अपने आप को। सदैव अपने विवेक को जागृत रखें। जैसे ही नकारात्मकता अपना रंग दिखाए, हम तुरंत उस पर कार्य करें। भीतर पशु और देव भी भीतर, भीतर ही भगवान है। ना कर अहम, हे नर तू मिथ्या, पल में सब वीरान है। कर विवेक को साथी मन रे, चूक कभी ना हो पाए, वरना यह बेदाग सा दामन क्षण में मैला हो जाए, क्षण में मैला हो जाए। अभी जो मैं आपको सुना रही थी, ये पुस्तक अंजुरी भर प्रेम से है। यह मेरी पुस्तक अंजुरी भर प्रेम पोइट्री वर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसे मंगाएं, पढ़कर अपना अनुभव साझा करें। बहुत ही प्यारी पुस्तक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप पढ़ें और स्वयं समझें कि इसमें क्या है। इसमें 3 कहानियां भी हैं और भी बहुत कुछ है। सब कुछ ही मतलब अच्छा है, बहुत बहुत ही प्यारी पुस्तक है। पढ़िए और अपने मित्रों को, अपनी सखियों को, अ, अपने रिश्तेदारों को इसको उपहार स्वरूप भी भेंट करिए। बहुत ही प्यारी पुस्तक है। ऐसा उपहार अगर आप देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अपना अनुभव अवश्य मुझसे साझा करें, अपना रिव्यू लिखें अमेज़न पर। अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वीडियो, तो पुस्तक का जो लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों में इसका लिंक डाल दूंगी। आप पुस्तक ज़रूर मंगाएं, पढ़िए, बहुत ही प्यारी पुस्तक है। मैंने एक छोटा सा अंश सुनाया हुआ है और इस पुस्तक में उपहार स्वरूप एक बहुत ही प्यारी सी लीला है जिस पर मैंने गीत लिखा हुआ है। और उसका मैंने उसके लिए चित्र मैंने चूज किया था वो मैं दिखाती हूँ। ये कितना ही प्यारा है। बहुत ही प्यारा है। ये श्री राधा और श्री कृष्ण जी हैं। बहुत ही प्यारा चित्र है। ये नौका विहार लीला है, बहुत ही प्यारी प्रथम नौका विहार लीला है जो उनके मध्य हुई थी, वो है। उस पर एक गीत मैंने लिखा है, तो ये उपहार स्वरूप है पाठकों के लिए। तो मंगाइए और पढ़िए। राधा रानी श्री कृष्ण हम सब पर कृपा करें, हमें सद्मार्ग दिखाएं, हमें सच्चे प्रेम से भरें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।